जय हिंद दोस्तों, उत्तरांचल ज्ञानशाला में आपका स्वागत है। ये हमारा प्रैक्टिस टेस्ट जीएस का पहला है। तो आपके सामने प्रश्न रहेंगे, फटाफट इनका उत्तर करते हैं। आप लोगों के लिए ये टेस्ट सीरीज़ फटाफट रिवीजन करने के लिए है, ठीक है। इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, लेकिन फटाफट रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, सूर्य सिद्धांत पुस्तक किसने लिखी थी, ठीक है। तो ये पुस्तक किसने लिखी थी, इसका आंसर है आर्यभट्ट। ये संस्कृत में लिखी गई पुस्तक थी, ठीक है, और खगोल शास्त्र से संबंधित है। तो आपको ये याद रखना है। आपके सामने अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के इतिहास में स्थायी सेना बनाने वाला पहला शासक था। तो आप सबको इसका उत्तर पता होगा। इसका उत्तर है बिम्बिसार, ठीक है। तो ये आपको ये याद रखना है। अब यहाँ से आपको बिम्बिसार के बारे में थोड़ा बहुत चीज़ें पढ़नी चाहिए, ठीक है। अब मैं तो ज़्यादा इसमें नहीं बता पाऊँगा, लेकिन आपको इसको पढ़ना है। बिम्बिसार कौन था, तो ये जो हर्यक वंश का ये राजा था, ठीक है, बिम्बिसार। और बिम्बिसार जो है बहुत कम उम्र में, बहुत छोटी उम्र में ये क्या कहते हैं शासक बन गया था। और बाद में ये क्या कहते हैं, बिम्बिसार को उसके जो पुत्र है अजातशत्रु, उसने मार दिया था। भूखा कहते हैं कि जेल में बंद कर दिया था और भूखा रख के उसको मार दिया था, ठीक है ना। और बिम्बिसार का एक अन्य नाम और है, उसको श्रेनिया कहते हैं। SRENIY है। बिम्बिसार का एक अन्य नाम और है, जिसको श्रेनिया कहते हैं। तो कभी एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो आपको याद रखना है, ठीक है ना। और बिम्बिसार के बारे में क्या याद रखना है कि बिम्बिसार जो था उसने गिरिव्रज, जो आपका राजगृह है, जो वर्तमान राजगृह है, वहाँ पर शासन किया था, ठीक है ना। तो ये सब आपको चीज़ें फैक्ट याद रखना है इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रांतीय स्वायत्तता का परिचय निम्नलिखित में से किस अधिनियम से संबंधित है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको पता भी होगा, आप में से बहुत लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो ये 1935 से संबंधित है, ठीक है ना। और इसमें आपको प्रांतीय स्वायत्तता, इसको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कहते हैं, वो मिल गई थी। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1937 में। आपका फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई थी, संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी, है। और भारत में प्रत्यक्ष चुनाव हुए थे। भारत में प्रत्यक्ष चुनाव, डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस हुए थे, ठीक है ना। तो ये सब आपको याद रखना है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस स्थान पर है। तो ये आपको पता होगा, बंजर द्वीप। देखिए ये इसका कभी कभी एग्जाम में ना बिल्कुल वो हिंदी ट्रांसलेशन कर देते हैं, और वो हिंदी ट्रांसलेशन क्या है, ये बैरन द्वीप का ट्रांसलेशन। तो ये आपका क्या है, जो बंजर द्वीप है, इसको अंग्रेजी में बैरन होता है, हिंदी में इसको बंजर कहते हैं। तो ये आपका बैरन आइलैंड, इंग्लिश में जो होता है बैरन आइलैंड, इसको हिंदी में आप बैरन भी कहते हैं, बैरन ऐसे लिखते हैं। तो उन्होंने उसको वो ट्रांसलेशन बिल्कुल वैसा वर्ड टू वर्ड वाला कर दिया, तो उसको बंजर कर दिया, ठीक है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बैरन द्वीप। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम किस अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य नियुक्त किया गया, यह आप सबको पता होना चाहिए, पृथ्वीराज कपूर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे, सहमति और समय। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे, ये लिए गए थे सहमति और समायोजन के आधार पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संसदीय तंत्र में वास्तविक कार्यपालिका कौन है। देखिए अब ये क्वेश्चन एग्जाम में अगर आ गया तो आप यहाँ पर कंफ्यूज होंगे, और ये ऐसे ही आया हुआ था, ठीक है, किसी एग्जाम में ऐसे ही पूछा हुआ है, शायद बाद में डिलीट हो गया था। अब ये आ गया। आपको पता है कि एक होती है आपकी वास्तविक कार्यपालिका, एक होती है आपकी वास्तविक कार्यपालिका, एक होती है आपकी नाम मात्र कार्यपालिका, ठीक है। तो ये इसका हेड कौन होता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के अंतर, राष्ट्रपति जो है नाम मात्र की कार्यपालिका, उनके नाम पे सारा काम होता है। वास्तविक कार्यपालिका कौन होती है, वास्तविक कार्यपालिका होती है प्रधानमंत्री प्लस मंत्रिपरिषद। ये इसको इंग्लिश में ऐसे कहते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव, ठीक है। यानी कि जो आपकी मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, ये आपकी वास्तविक कार्यपालिका होती है, कि व्यवहारिक काम ये करते हैं। नाम मात्र का मतलब होता है उसके नाम पे किया जाता है, लेकिन वास्तविक मतलब जो व्यवहारिक तौर पे ज़मीन पे वो काम करते हैं, तो वो कौन करते हैं, ये करते हैं। तो इसका इसका आंसर तो ऐसे होता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, यानी कि मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, ये होता है। अब यहाँ दोनों उत्तर दे दिए हैं, ठीक है ना। तो किसको चुने, तो खैर ये क्वेश्चन बाद में डिलीट हो गया था, मैंने इसको वैसे का वैसे आपके सामने रख दिया। लेकिन परीक्षा में आपका दोनों में से एक आएगा, या तो मंत्रिपरिषद आएगा या फिर प्रधानमंत्री आएगा, ठीक है। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल जो है निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है। तो आपको पता होना चाहिए राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है,
ठीक है। राज्य के महाधिवक्ता की करता है, मुख्यमंत्री और मंत्रियों से तो करता ही करता है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य ही करता है। तो राज्य उच्च न्यायालय के जज की नहीं करता, ये कौन करता है? आपके प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कई लोग कृषि लगाते हैं, ये क्या था? व्यापार था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहा? वो कौन रहा? आपका अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ये देखिए क्वेश्चन पूरा छपा नहीं है, ये क्या है कि हाल ही में जानवरों को अधिकार देने वाला पहला देश कौन बना है? ठीक है, ये आपको क्या पढ़ना है कि जानवरों को भी अधिकार देने वाला पहला देश कौन बना है, और ये है इक्वाडोर। ठीक है, तो ये जानवरों को अधिकार देने वाला अधिकार, तो क्या है ना, हाल ही में ऐसा कौन सा देश है जिसने जानवरों को अधिकार दिया है? ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये कौन सा है आपका? ये आपका है इक्वाडोर। ठीक है, इक्वाडोर कहाँ है आपका? अफ्रीकी देश है। ठीक है ना, तो ये फर्स्ट कंट्री बना है दुनिया में जिसने लीगल राइट्स दिए हैं एनिमल्स को, जो आपके जंगली जानवर होते हैं उनको वैधानिक यानी कि लीगल राइट्स दिए हैं। ठीक है, तो इक्वाडोर पहला देश बना है, याद रखना है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में अक्सर आते हैं। बैंक की नई शाखा खोलने का लाइसेंस किसे दिया जाता है? ये आपका इकोनॉमिक्स है, तो आपके सिलेबस में इकोनॉमी भी है। ये कौन देता है? आरबीआई देता है। ठीक है ना, उसके बाद आपका प्रश्न है वस्तुतः शब्द में प्रत्यय क्या है? ठीक है, तो ये है आपका तह। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? आपको पता होना चाहिए। इनमें से एल नीनो करता है, जेट स्ट्रीम ऊपर चलते हुए भी करते हैं, तिब्बत का पठार तो करते करते, गल्फ स्ट्रीम नहीं करता है। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? ठीक है, तो ये है आपका गुजरात। ठीक है, तो ये आपके प्रश्न थे। इसके बाद आपका टेस्ट 2 आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।